आदमी मंदिर घर में भी वैसा ही है और वहाँ पर भी ऐसा ही है। दिल्ली चुनाव है सर, कहाँ देख रहे हो कांग्रेस को? तो भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी पैर भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल जो है रोडे गांव में अभी मौजूद है, जहां पर दंगल होने लग रहा है, जिसकी अपन पहले घोषणा करी थी। और थोड़ा दिखाई भाई, ये ढोल बाजर लग रहे हैं, ढोल दिखाई भाई कैमरा मैन साथी, ढोल बाजर ला रहे हैं। और कमेटी है वो भी अपने साथ में है। और जो आज के मुख्य अतिथि थे भाई राजेंद्र फरटिया जी, थोड़ा अच्छा ही दिखा दे भाई, राजेंद्र फरटिया जी जो थे उनका अभी फिलहाल जो है बातचीत कराएंगे भाई। कमेटी अपने साथ में है। अब देखना एक भारी भरकम भीड़ जो है उनका बाहर का झूमरी है, नाथ भी आ रहे हैं, गाजे बाजे आ रहे हैं भाई, उनका स्वागत होने लग रहा है। और उन तक कुछ सवालात जो जनता के हैं वो लेके आप आए हैं। और आज का अगर इस प्रोग्राम की बात करूँ तो एक अंधा बलद जो था भाई, एक अंधा नंदी, उसकी बरसोदी का रूप में हर साल जो है रोडिया गाँव इस प्रोग्राम ने मनावा है, इस दंगल ने कराया करा। 6वां यो प्रोग्राम है और लगातार कई साल तक भंडारा जो है हर साल आड़ा हुआ है। अब राजेंद्र फरटिया जी तक बातचीत कराएंगे और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे भाई। विधायक जी राम राम राम। तो आज तो शाम हल्का गांव रोडिया के अंदर ये दंगल प्रोग्राम, इसमें तो शाम का राजस्थान का कुछ नहीं है भाई, जहाँ भी मौका लगे, जहाँ भाई दिल खुश करके बुलाएं, तो उसमें तो इतना अच्छा प्रोग्राम कर रखा था। मैं तो धन्यवाद करूँगा पूरे गांव का और कमेटी का भी, जो यहाँ बुला करके इतना जो मान सम्मान दिया। और बधाई देता हूँ कि जो हमारे पुराने जो खेल थे, कुश्ती भी यहाँ पर थी, लड़कियों की भी थी, लड़कों की भी थी, तो अच्छा प्रोग्राम कर रखा था। और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो कोई गौशाला है, चाहे कोई हमारा मंदिर है, इसमें सबका इस बनता है कि सबका सहयोग होना चाहिए। और पूरी मंदिर कमेटी से भी मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का जो मंदिर जब बनता है तो इसमें चाहे कोई ये नहीं होता भी किसी ने लाख दे दिए तो वो बड़ा आदमी हो गया, वो चाहे 1 रुपये का दान हो, वो भी लाखों के बराबर है, करोड़ों के बराबर है। आपका देखिए मैंने एक्शन मोड में नजर आना रहे लोहारों में जो है ना, जगह जगह आप देखना ना हम तेजी में है ना हम कमजोरी में है। हमारा जो चल रहा है पिछले कई सालों से, मैं तो कहूँगा कि चाहे मैं गांव का सरपंच रहा, जिला परिषद अध्यक्ष रहा, और चाहे अब सभी के सहयोग से, ये जरूरी नहीं है कि लोहारू के, यहाँ से भी रोडा गांव से लगा लो या आप साथ लगते हमारे राजस्थान से लगा लो, सबका सहयोग मिला है और दिल से चाह रहे थे लोग। कोई हरियाणा में किसी को देख रहा था ना देख रहा था, लेकिन लोहारू हल्के की जो सीट थी उसके ऊपर सबकी नज़र थी कि हमारा भाई, हमारा बेटा हारना नहीं चाहिए, जीतना चाहिए। तो 100 दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो चुके हैं जी, किसाक रहे के लगे आपकी तो विधानसभा अभी 100 दिन मैं कहूँगा कि वो जल्दबाजी है। अभी 100 दिन अभी शुरुआत हुई है और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने चुन करके पूरे जन समर्थन जो मिला है, तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हम उम्मीद करते हैं। आगे तो पता चलेगा, अभी तो 3 महीने हुए हैं, जब आगे चल के क्या काम करते हैं, जो उम्मीद हैं लोगों को, उन पर कहाँ तक ये खरे उतरते हैं। 2024 के जो खरीफ फसल का बीमा वो जो है जी, वो घोषणा हो चुकी थी उस चीज़ की, लेकिन वो मिला नहीं। अब विधानसभा में हो तो मेरा हल्का आपका हल्का भिवानी जिला किसान के बारे में मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसान बहुत परेशान है। वो चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे फसल में आए दिन आप देखते हो कि अब की बार तो परमात्मा ने बारिश भी अच्छी कर दी और फसल भी अच्छी है, लेकिन ज़मींदार मैं कहता हूँ कि खेती जो है वो एक बिजनेस बन गया। शुरू से ही इसमें इतनी महंगाई हो गई है, खाद की, बीज की, महंगे महंगे बीज आ गए, खाद की महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, तो किसान को कुछ बचता नहीं है। MSP का रेट की पूरी गारंटी के साथ मैं कहूँगा कि जो बीजेपी ने कहा था कि भी हम MSP रेट की गारंटी देते हैं, जो कि आज तक मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन पीछे हमारे इस एरिया में, चाहे शिवानी की बात करें, यहाँ मूंग की खेती ज़्यादा होती है, वो एक भी दाना नहीं खरीदा। हमने विधानसभा में भी कहा था उस टाइम कि मूंग की खरीद नहीं हुई किसान की, एक एक दाना खरीदने की जहाँ बात करते थे। तो मैं राजनीति नहीं करता इसमें, मैं तो एक कहता हूँ कि भी किसान की बात आए, चाहे किसी गरीब आदमी की बात आए, तो जितना भी हो सके उनकी मदद करने का हमारा जो प्रयास रहता है। तो जो जिस उम्मीद के साथ चाहे किसानों की उनका MSP रेट पर एक एक दाना खरीदने की बात थी, आज किसान बहुत परेशान है। आप देख रहे हो किस तरह से किसान आंदोलन लगातार कई सालों से चला हुआ है। महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर महाकुंभ मेला चल रहा है जी, उड़ा भी भगदड़ मची है, लोग मरे हैं और कानून व्यवस्था कितने कितने डगमगाई दिखाई दी है। ये मैं समझता हूँ कि लोगों की एक जो पुरानी परंपरा थी कि एक रूढ़िवादी परंपरा, वहाँ नहाने से आदमी मंदिर घर में भी वैसा ही है और वहाँ पर भी ऐसा ही है।
तो इतना संख्या में लोग पहुंच गए, व्यवस्था कम होने की वजह से, और वहाँ की जो लोकल जो व्यवस्था थी वो बहुत, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसमें कमी रही होगी, जिससे कि अब कई लोगों का अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे हो, उसमें बहुत नुकसान हुआ है। दिल्ली चुनाव है सर, कहाँ देख रहे हो कांग्रेस को? उम्मीद के साथ है, उम्मीद पे ये देश जिंदा है और उम्मीद हम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ेगी वहाँ पर। अब भी आप जब रोड हम पहुँचे तो भी जो है ना जयकारा लगा, उस बात का गुणगान होया कि भाई समाज सेवी भाई राजवीर फरटिया। जितने लोग आड़ खड़े हैं सारे मानेंगे, जो लोग आपको देखते हैं, जो आप तो मिले हैं, वो सब मानना इस चीज़ ने। लेकिन उसके बाद भी जो है पिछले दिनों हमने देखा कि भाई आ गया, तो वो चीज़ उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं परमात्मा पर विश्वास करने वाला इंसान हूँ और हमेशा मैंने परमात्मा पर विश्वास किया। मैंने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं किया, चाहे वो मेरा दुश्मन भी है तो मैं नीची नाड़ करके निकल जाता हूँ, लेकिन मैं किसी का नुकसान करने की ना मेरी कोई सोच होती है और ना ही मेरा अधिकार है। तो मैं इस तरह के जो लोग हैं वो मैं समझता हूँ कि एक जो हमारा जो भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं खटास पैदा करने का जो काम इन लोगों ने किया। लेकिन आप समय समय पर देखा होगा, पहले भी और आज भी इस तरह के लोग मुंह की खाते हैं, और वो चाहिए अब बड़ा केस है, चाहे इससे पहले भी बहुत कोशिश कर ली, चाहे इलेक्शन की बात है, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाने का, समाज को तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। और परमात्मा ऊपर बैठ करके, हम छुप छुप करके कितना भी किसी का बुरा कर लें, लेकिन परमात्मा ऊपर बैठ के फैसला करता है, और जब फैसला करता है ना, लेकिन उसकी लाठी में कोई आवाज़ नहीं आएगी, और जब लाठी लगेगी ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का जो मैं कहता हूँ कि उस टाइम मेरा भी दिल खट्टा हुआ, और घर में, परिवार में, यार दोस्तों ने क्या कि भाई साहब आप जितना कर रहे हो, और उसके बाद लोगों की जो भावना है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनका एक फ़ोन आया कि विधायक जी एक काम करना, जिस धर्म कर्म की राय के ऊपर आप चले हुए हो वो छोड़ मत देना, वो बहुत अच्छी राय है। इसमें कांटे ज़रूर आएंगे। पुराने टाइम में भी जब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे सतयुग में, तो ऐसे राक्षस लोग उसमें विघन डालने के लिए आते थे, लेकिन वो अपने रास्ते से नहीं हटे। हम उसी राह चले हुए हैं, जो ऐसे काम करने वाले, जो ऐसी जो सोच रखते हैं, वो परमात्मा ऊपर बैठ करके उनका सारा हिसाब किताब करने का काम करें। सर, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और अब के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, इन दोनों के ऊपर भी फिलहाल केस दर्ज हैं, उनके ऊपर भी जो है आरोप लग रहे हैं, मीडिया में वो चीज़ आ रही है, तो वो क्या लगता है आपको, प्रोपेगेंडा या कहीं? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं भाजपा, कांग्रेस या जेजेपी इन लोगों की राजनीति नहीं करता। मैं काम करता हूँ इंसानियत की। अगर कोई बुरा आदमी कांग्रेस में है या मेरे परिवार में है या मेरे खुद जन्मा हुआ भी है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। तो लोहारू ने आपको विजेता करके भेजा है, तो लोहारू के लिए क्या कुछ प्लान आपके दिमाग में आने वाले समय में उनको देखने? सबसे जो ज़रूरी है, कल भी मैं जैसे हॉस्पिटल में गया था, तो सबसे ज़रूरी जो है हमारे जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे ज़रूरी है। और अभी जो विधानसभा का सत्र चलेगा तो उसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, जिससे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो आगे बढ़ चढ़ करके अपनी जो भी उनके जीवन में रोज़गार का बात आएगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी हिस्सेदारी हासिल कर सकें। तो जो जनता देख रही, क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप, दो शब्द, क्योंकि आपको जनता सुनना पसंद करती है, आपको देखना? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और होश के तो परमात्मा का, मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ हाथ जोड़ करके निकलता हूँ कि परमात्मा होश के तो किसी का भला करवाना, और सभी भाइयों को भी ये निवेदन करता हूँ। ऐसा इलेक्शन लोहारू में नहीं, पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा जो मैंने जो इलेक्शन लड़ा। 90 सीटें पर जी लोहारू एक लोग नहीं, लोहारू में आपके तो सामने भी यहाँ इलेक्शन था, पूरे देश में इलेक्शन था, लेकिन हमारा जो इलेक्शन था, चाहे मैंने 5 साल में जो मैंने किया, और एक बूंद शराब की नहीं, किसी प्रकार का लालच नहीं, कोई दबाव नहीं, और उसके बावजूद जो जीत हुई तो वो जीत जो थी वो सच्चाई की जीत थी, ईमानदारी की जीत थी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी जो है अभी हमारे साथ जो है लोहारू के विधायक भाई राजवीर फरटिया जी जुड़े थे। भाई उन तक कुछ सवालात भी आप इन करे, जो जनता के सवाल थे और जो जनता जानना चाहो थी, चाहे उनका खुद का मामला हो या फिर जो हरियाणा में फिलहाल चल रहा है, दिल्ली चुनाव की बात आप इन करी, सारी चीज़ पूछी हैं, और उसके बाद बहुत बढ़िया जवाब भी भाई राजवीर फरटिया की तरफ से आप इन सुने, जनता तक ही सुनाए हैं। और जो है फिलहाल आज भी जो जड़ा रोडिया में पहुँचे थे, जो ये दंगल होने लग रहा है, इसके अंदर भी
बड़ा दिल करके जो है भाई दानी तो देखो राजवीर फटिया जी ने कहा जा है, लेकिन 1,51,151 रुपये जो है इन्होंने अपनी तरफ से इस मंदिर खातर दान करे हैं भाई। तो यह भी बहुत बढ़िया बात है। और साथ के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर दियो भाई, वीडियो में शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताइयान भाण मैंने अपने राम राम जी।